तो ये हमारा ईवा का सॉफ्टवेयर, पहले हम मतलब गूगल पे जाएंगे, ईवा ईआरपी। सबसे पहले हमको ईवा में लॉग इन करना है। हमारा ईमेल आईडी मतलब जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है डालना है, लॉग इन करना है। सबसे पहले ईवा खुलते ही हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी न्यूली कितना कोटेड है, अब वन अपॉर्चुनिटी। ये मतलब फिलहाल कोटेशन बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये सिर्फ एक हमारे लिए वो है डैशबोर्ड डेटा। सबसे पहले हमको फिर इसमें सेकंड साइड में ये लेफ्ट में आता है अकाउंट। जो भी नई क्वेरी हमको मिली है हमको वो अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक सेकेंड, इस यहाँ पर ये आ रहा है ऐड अकाउंट। हम्म। ऐड अकाउंट में हमको अकाउंट का नेम, जो भी क्लाइंट का नेम है वो हम्म। डाल देना है। ठीक है, श्वेता। हम्म। मैनेज्ड बाय, अभी इसमें पुनीत सर का ही नाम डाला है तो मैनेज्ड बाय पुनीत शर्मा आएगा। जो भी फोन नंबर हमको एक मिला है हम्म। वो डाल देना। ईमेल आईडी अगर क्लाइंट से मिली है बहुत अच्छी, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और हम इसमें डाल सकते हैं वो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। हम्म। हम्म। यूजुअली बेसिक तो हमें चाहिए होता है सिर्फ अकाउंट नेम, मैनेज्ड बाय, फोन नंबर, इससे भी काम चल जाएगा हमारा। और बिलिंग टू डिटेल्स, जो उनका एड्रेस हमको दिया गया है, लोकेशन जो है प्रोजेक्ट की। ठीक है, क्या? बस हम तो कुछ डाल दिया। हाँ, ठीक है, क्रिएट। ये बस क्रिएट करेंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमको वो अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, ये रहा, एक मिनट में मिनिमाइज कर दूँ। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट के बाद ही लेफ्ट साइड में हमारा एक और ये दिख रहा है आइकन, ये है अपॉर्चुनिटी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमको उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है अकाउंट को। तो हम्म। यहाँ पर एज जैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया था वैसे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, वही सारी डिटेल्स फिर से इसमें डालनी है। नेम, हम्म। प्रोजेक्ट, यहाँ पे पहले हम डाल देंगे प्रोजेक्ट का नेम। जैसे अभी एक हमारे पास आया है डालमिया का, तो हमने यहाँ डाल दिया डालमिया। फर्स्ट नेम वही रहेगा जो क्लाइंट का था। ठीक है। फोन नंबर हम डाल देंगे 9212225907। साइट एड्रेस हमने वसंत कुंज डाला है, वसंत कुंज डाल दिया। और फिर हमने इसको कर दिया नेक्स्ट। सेव एंड क्रिएट कोड, यहाँ पर हमारा पहले कॉन्टैक्ट ऐड हुआ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और फिर हमने इसको अपॉर्चुनिटी सोर्स, हाँ इसमें मीटिंग एक हम इसमें डाल देंगे अपॉर्चुनिटी सोर्स। वो कहाँ से आया, रेफरेंस है, फेसबुक है, वेबसाइट है, रीसेल्स है, या मतलब किसी मार्केटिंग है, जस्ट डायल है। तो हम यूजुअली अगर रेफरेंस से है तो हमने उसको डाल दिया रेफरेंस। हम्म। ये कुछ जिस पे स्टार लगाए ना, ये मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी ये वाले फील्ड्स फिल करने ही करने, नहीं तो हमारा वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं होगी। एक सेकंड, ये जो अलग से ये खुला हुआ है ना, अलाउ वाइल विजिटेड द साइट, इसको बंद करिए एक बार, इस वाले को। ये सबसे अच्छा, हाँ। पहली फील्ड क्या है वो दिख नहीं रही है। हाँ, ये हाँ, अब ये बिल टू है, तो ये बिल टू हाँ को एक बार देखिए क्या है ये चीज। सर, एक सेकंड देख रही हूँ। बिल टू सर मतलब नेम आ जाएगा कंपनी का, अगर जैसे बाई चांस नाम वो डालमिया एक कंपनी है, बिल टू बना हम कोटेशन अजय तोमर या श्वेता के लिए रहे हैं, लेकिन उनकी तो कंपनी डालमिया है, बिल टू उसको करना है तो वो डालेंगे हम यहाँ पर नाम। ठीक है, पर अभी आपने वो जो हम लोगों ने उधर अकाउंट जो क्रिएट किया उसको इससे लिंक नहीं किया अभी। नहीं सर, ये हो जाएगा, जैसे अब हमने नाम डाला है ना, इसमें श्वेता और फोन नंबर डाला है, हाँ। वो उसी से, और अच्छा। हमने वो डाल दिया है, वो लिंक्ड अपने आप होगा उससे, मतलब अच्छा, उसी। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे सेव एंड क्रिएट कोड। अब आप अगर जाएंगे ना, कुछ हमारा रह गया अपॉर्चुनिटी, क्रिएट कोड करते ही ये हमारे पास दो चीजें आ जाएंगे, सेलेक्ट डिजाइन फ्रॉम टेम्पलेट्स और क्रिएट न्यू डिजाइन। हम्म। हम लोग हमेशा क्रिएट डिजाइन करते हैं क्योंकि हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, हमको फिल करना है और अपना अपने हिसाब से एलिवेशंस ड्रॉ करनी है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये क्रिएट डिजाइन किया। क्रिएट डिजाइन में सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। डिजाइन रेफरेंस नंबर सबसे पहला बनाने जा रहे हैं हम। क्वांटिटी उस डोर की या विंडो की हमको एक डालनी है। डिजाइन का नेम मतलब फिक्स्ड ग्लास है, स्लाइडिंग है, क्या हमको उसमें बनाना है। जैसे अब ये फिक्स्ड विंडो, इसमें काफी सारे हमारे डले हुए भी हैं नाम, तो वो हम डालेंगे भाई। डिजाइन नेम ऐसा होना चाहिए, फिक्स्ड विंडो है हमारी। फिर लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है वो, जैसे मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर, मास्टर हम्म। बेडरूम हो गया, लोकेशन फ्लोर हो गया ग्राउंड फ्लोर, जी हम्म। एफ। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ग्लास सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको हम नंबर कर देते हैं 1, फर्स्ट फ्लोर नंबर 1। सिलेक्टेड ग्लास, उनको कितना, अब विंडो है फिक्स ग्लास की विंडो है, हम इसको 6 mm दे कि 8 mm, थोड़ा अगर कस्टमर ने बताया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा सिस्टम खुद भी उठा लेता है उसको। पर हम एक यहाँ पर डाल देते हैं 6 mm क्लियर टफ एंड ग्लास।
ग्लास किस लिए जानना जरूर, पता होना बहुत जरूरी कि कौन सा ग्लास कितने एमएम का चाहिए उनको। इसको सेव किया, ये हमारा अप्लाई किया, बन गया डिजाइन रेफरेंस वन। अब हम इसमें ड्राइंग्स करेंगे। जैसे अब हमारी विंडो है, फिक्स ग्लास विंडो है, ये रही हमारी फिक्स्ड विंडो। डाल दिया कंफर्म। वो सीरीज अपने आप सिलेक्ट कर लेता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें अब जो हमें हाइट और विड्थ मिल रही है, 1025 अगर इसकी विड्थ है, जो ड्राइंग्स में हमें हाइट और विड्थ मिली है, हम वो डाल के इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर ये सेव जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ये यहाँ पर इसको सेव कर दिया। ये हमारा एक डिजाइन बन गया, आपको दिख रहा होगा। फिक्स्ड विंडो, मास्टर बेडरूम, अल्फा 40 mm केसमेंट सीरीज, ग्लास हमने 6 mm क्लियर टफ एंड लिया, और उसका प्राइस सिस्टम ने भी कि सिस्टम जनरेटेड प्राइस है उठा लिया है। ठीक फिर है। इसमें हम नेक्स्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह हम इसमें तीन या चार, दो डिजाइन, अब दूसरा हम लगा लेते हैं, डिजाइन रेफरेंस नंबर टू, क्वांटिटी वन, डिजाइन नेम लिख देते हैं डोर, डब्ल्यू, स्लाइडिंग, फिक्स्ड विथ स्लाइडिंग डोर, फिक्स्ड विथ स्लाइडिंग। ठीक है, फिक्स्ड विथ स्लाइडिंग, ये हमारा डिजाइन का नेम हो गया। लोकेशन ये मास्टर बेडरूम हो गया। तो अगर डिजाइन नेम आपका ड्रॉप डाउन में आ रहा है, तो अगर कोई डिजाइन नेम ऑलरेडी मेरा सेव्ड नहीं है तो पहले सेव करेंगे डिजाइन हाँ, वो नेम। सेव कर लेता है सर, ऑटो, हम उसमें लिखेंगे ना, वो सेव होता जाता है ऑटो इस पे सॉफ्टवेयर में, नया नेम भी। ठीक है। क्योंकि ठीक है। हर आर्किटेक्ट, हर बिल्डर, हर अपना नया नाम मतलब उसमें रखते हैं। वो विंडोज की भी नेमिंग करते हैं। तो कई बार जैसे अब आजकल अभी हम एक कोटेशन बना रहे हैं, उन्होंने लिख दिया इसमें फिक्स्ड पे स्लाइडिंग डोर है, तो D1 वो साथ में एक नोमेनक्लेचर भी डाल देते हैं। तो अगर उन्होंने दिया है तो हम वो डाल देंगे साथ के साथ इसमें। ठीक है, समझ गए। ठीक है ना। हम्म। फ्लोर फ्लोर हमारा वन ही चल रहा था अभी। अब डोर है, इसमें उनको 6 mm ग्लास नहीं चाहिए, हम उनको 8 mm का ग्लास देंगे, क्योंकि ये डोर है। 8 mm क्लियर टफ एंड ग्लास अप्लाई। ठीक है, इसको अप्लाई अच्छा, कर तो दिया। ये वाली चीज आपको पता है कि अगर विंडो होता है तो 6 mm करते हो, डोर होता है हाँ तो 8 mm करते हो, मतलब ये हाँ आपको पता है। तो ये वाली चीज बताइए कि क्या है तो कौन सा कितना सेलेक्ट करता सर, है। यूजली तो सिस्टम, और अगर हम यहाँ पर नहीं भी करेंगे, हम अगर जैसे सीरीज चूज करेंगे ना, या डोर या विंडो, तो वो जैसे हाइट विड्थ डालेंगे वो सिस्टम अपने आप भी ले लेगा। लेकिन कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो लिख के देता है हमको कि नहीं, मुझे ना डबल ग्लास डीजीयू ग्लास चाहिए। तो डीजीयू हम्म। ग्लास हमें पता है कि 24 mm वाला उसको चाहिए, हम वो देंगे। और नहीं तो हम लोगों के पास ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है अलग से, ग्लास विजर्ड। हम्म। उस ग्लास विजर्ड में हम लोग हाइट और विड्थ डाल के ये चेक कर लेते हैं कि ये ग्लास इतनी हाइट और विड्थ के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं होनी, हम वहां से भी चेक करके डालते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि ग्लास बहुत जरूरी, कई बार होता है कि 10th फ्लोर पे या 8th फ्लोर पे एक हम बार लगा रहे हैं। एक बार वो वाला सॉफ्टवेयर एक बार दिखा पाएंगे अगर आपके सिस्टम में पड़ा हो तो। सर, मेरे सिस्टम में, वो लैपटॉप में नहीं है एक्चुअली, वो जो कोटेशन बनाते हैं उनके सिस्टम में ग्लास विजर्ड अच्छा। करके सेंट गोबेन का एक मतलब सॉफ्टवेयर है वो। हम्म। तो उसमें हम लोग, आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब उसको आपको दिखा हम्म। सकती हूँ एक बार, या वैसे आप कहेंगे हाँ। तो। मेरे नहीं, सिस्टम में वो हम 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 लाया हम है। हम हम समझ गए, वैसे तो इसको हम समझ गए हैं। हम्म। ये ऐसे है जैसे कि मतलब जितना ज्यादा बड़ा ऊंचा होगा, हाँ जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उसके हाँ उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हाँ। उतना ही ज्यादा मजबूत चाहिए होगा। अब जैसे तो किसी को आप। दो, किसी को बताएं। 2 पल्ले में गेट चाहिए, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम उसको 3 में करेंगे कि 4 पेन में करेंगे, मतलब कई बार ये भी चेक करने के लिए, इसलिए हम ग्लास विजर्ड में वो चेक कर लेते हैं कि भाई वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। अब ये इसमें हमारे इस साइड में आप देखेंगे, ईवा में ये तीन चार जो आइकन है, सारा हम इन्हीं से बनाते हैं। यहाँ पे ये डिजाइन है, तो ये डोर का डिजाइन है, उनको चाहिए फिक्स्ड विथ स्लाइडिंग। हम ये वाला इसमें यहाँ ले जाएंगे, ये हमारा डिजाइन क्रिएट होगा। ठीक है, कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये ब्रांड और वो सब चीजें हम लोग बदल सकते ये हैं सब वहां पे। हमने डाल रखा है, उनसे डलवा रखा है। जैसे ओपनेबल डिजाइन आप खोलेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे, स्लाइडिंग डिजाइन, तो ये सब यहाँ पर डोर विंडो के जितने भी डिजाइन हम देते हैं, इसमें एक दो सीरीज रह गई, ऑलमोस्ट हमने अपनी सीरीज डलवाई हुई है। ये एड ऑन मैश है, सैश है, प्लीटेड पुल डाउन मैश है। तो ये सब हमने एड ऑन, जैसे ये एग्जॉस्ट हो गए कटआउट्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, लूवर्स के लिए, ये सारे डिजाइन हमने इसमें डलवा रखे हैं सॉफ्टवेयर में। तो इसमें सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिजाइन चाहिए, और उसको वहां ले जाना है, वो बन जाएगा। तो ये डिजाइन कौन सा लगेगा, ये भी जब वो इंक्वायरी भेजते हैं तो उसमें ये हाँ लिखा रहता है, उनको ये पता हाँ, रहता है कौन कौन जैसे, से डिजाइन है अपने पास। हाँ, वो जैसे भी मैंने ये डाला, अभी मैं आपको अगर एक दिखाऊं, मैं अपना शेयर करती हूँ एक आपको शेड्यूल, जैसे मुझे ये भेजा हुआ है। ये देखिए, ये एक शेड्यूल है। इसमें इन्होंने बनाया हुआ है SD1 स्लाइडिंग डोर। तो उन्होंने बताया कि उनको स्लाइडिंग चाहिए, और ये दोनों उनको फिक्स चाहिए, और बीच वाले दोनों स्लाइडिंग एरोज जो बना रखे हैं। हम्म।
तो क्लाइंट ऐसे भेजता है, उसमें लोकेशन उन्होंने भेजी है, फॉर्मल डाइनिंग, ये साइज उन्होंने दे दिया है, और नंबर क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो ये वो देते हैं हमको, तो हम उस हिसाब से बनाते हैं कि उनको कितना स्लाइडिंग, कितना ओपनेबल और क्या चाहिए। ठीक है, तो आगे हाँ। बताइए। हाँ। तो यहाँ से हमने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया था, फिर हमने इसमें हाइट विड्थ चेंज कर दी है, ये टोटल की हाइट है, विथ है, हाँ। और हाँ बीच में फिर, हाँ जो बाकी फिर अलग वो अलग है। डिवाइड हो गया, जो हमने उनका जो डिजाइन था उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये एक डोर बन गया। अब उसको एक हमने ये फिक्स दे दिया, ये दोनों स्लाइडिंग दे दिए। और अगर बाई चांस उनको ये वाला भी फिक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे शटर्स लिखे हुए हैं, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर राइट साइड में फिर हमारे पास आएगा फिक्स शटर, कि उनको सिर्फ एक हिस्सा स्लाइडिंग चाहिए, बाकी उनको सब फिक्स चाहिए। हम्म ये सारे चेंजेस हम करते हैं, सिस्टम अपने आप, मतलब बहुत सी चीजें अगर कुछ गलत भी करेंगे ना हम, तो ये सिस्टम हमको बता देता है कि ये सपोर्ट ही नहीं करता है उस चीज को। हम्म। ठीक है। अब उनको अगर मैश भी चाहिए, एक हमारा होता है मैश का, जो मैंने आपको बताया था। तो इसी डिजाइन में वापस जाएंगे हम। ये मैश हमने यहाँ पे लगा दी। एक मिनट। मैश शटर दे दिया हमने, कंफर्म। ये मैश लग गया हमारा। ठीक है। हम्म हम्म। ये हो गया, फिर इसको भी तो सेव। ये जो मैश लगा है, इसमें मैश भी होगा और ग्लास भी होगा ना? हाँ हाँ, दोनों होगा। इनको जैसे मैश चाहिए तो ये मैश लग गया एक पल्ले पे, जैसे ये लगा है ओपनेबल पे लगता है हमेशा मैश, फिक्स वाले पे नहीं लगता है। ठीक है। ठीक है। इसको भी, इस डिजाइन को भी हमने सेव कर लिया। सेव हो गया। ऐसे ही हमारे बाहर जैसे भी दोनों डिजाइन आगे बने हैं, चार पांच जितने भी होते हैं, जब हमारे सारे डिजाइन बन जाएंगे, डाटा सेव्ड है सक्सेसफुली। अभी तो जो ये प्राइस उठाया है ना, ये सिस्टम जनरेटेड है, हमारे पास सेकंड आता है प्राइसिंग। बाई चांस किसी क्लाइंट को प्राइस देना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर है, उसमें चेंज करना है, तो हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट में एक लेफ्ट में डिजाइन मैनुअल रेट। हम यहाँ पर जाते हैं, कैलकुलेशन टाइप को मैनुअल करते हैं एक्चुअल से, और फिर जो प्राइसिंग हमको डालना होता है, बाई चांस वो कम है या ज्यादा है, तो हम यहाँ पर इसको स्क्वायर फीट रेट ये चेंज कर देते हैं। क्योंकि अभी जो इसमें हमारे ईवा में प्राइसेस डाले हैं ना, वो चेंज हो गए हैं थोड़े से। तो सर से कंफर्म करके, या हमें पता है तो हमें अपने हिसाब से इनको प्राइसेस को ठीक करना होता है, चेक करना होता है, फिर इसको सेव कर दिया। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है थर्ड हमारा, इसी में ऊपर पहले डिजाइन था, प्राइसिंग था, रिपोर्ट। यहाँ रिपोर्ट में जाके हम कोटेशन को वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, या जो भी हमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स कुछ भी देखना है, प्रोफाइल, ये सारा होता है, लेकिन हमारे लिए मेजर जो कोटेशन बना रहा है उसका पहला होता है कोटेशन। इसमें ये आएगा, क्लिक करेंगे हम उसको, एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड जिसमें भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसीड एंड डाउनलोड। तो हम लोग वर्ड में डाउनलोड करते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ चीजें हैं, मैंने आपको कल भी बताया था ना, वो प्रोफाइल का कलर। एक मिनट, हम्म। खुल गई डाउनलोड। इसमें हमें जैसे ये मिल फिनिश है, ये वो सिस्टम लेता ही नहीं है, यहाँ पर हमको इसको रैल करना होता है। एक हमें ये प्राइस पर स्क्वायर फीट आईएनआर हटाना होता है। ये कोटेशन जो सिस्टम है ईवा, वो प्राइस देता है पर स्क्वायर फीट का, वो नहीं देना होता है हम क्लाइंट को, क्योंकि वो उससे कंफ्यूजन होती है, हर एक डिजाइन का अलग होता है। उसको एक ओवरऑल हम्म। रेट जानना होता है कि भाई मेरा पूरे उसका ठीक है। कितना। ठीक है। तो ये चेंज करते हैं। फिर इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सिर्फ 1000 रुपीज लेके चलता है, तो हमें अपना वो एक्चुअल लगाना होता है कि हमारी फैक्ट्री से क्लाइंट तक कितना हमको गाड़ी में एक ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वो सब ऐड करना होता है। तो कुछ कैलकुलेशंस होती है जो हमको मैनुअली करनी होती हैं। फिर हम्म पेमेंट टर्म्स हो जाती हैं, यहाँ पे 70-10-10 है, वो रिटेल वाले ज्यादातर साढ़े 10 लाख से या 25 लाख से के लिए हमारे पास ये है। जैसे वो उससे ऊपर की कोटेशन होती है, हम इसको 50-20-20-10 कर देते हैं पेमेंट टर्म्स। और कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस अगर इसमें ऐड करना है तो वो करते हैं, फिर इसको सेव करते हैं, सर को दिखाते हैं, ओके होता है, फिर हम पीडीएफ करके इसको क्लाइंट को भेज देते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये हमारा कोटेशन का है। और उसके बाद अगर बाय चांस कोई रिवीजन होना है ईवा में, ये कोटेशन हमने दे दी, क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे ये सब चीजें थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो हम हमेशा सेम कोटेशन में चेंज नहीं करते हैं, उससे फिर पता नहीं लगता लास्ट कोटेशन में क्या हुआ था। तो हम ये प्रोजेक्ट है, इसको खोलेंगे, डालमिया व्यू। एक मिनट, वापस बैक जा।
इसमें आएगा यहाँ पर ऐड टास्क, ऐड लोग, ऐड रिवीजन। हम ऐड रिवीजन करते हैं, रिवीजन का टाइटल डाल देते हैं वन, पहली बार रिवाइज हो रहा है, नोट क्या चेंज हो रहा है कि डोर ऐड हो रहा है इसमें। ये कर देंगे तो एक दूसरी कोटेशन वो उसको डुप्लीकेट कर लेगा। ये अब यहाँ पर एक्सपेंड आ गया, पहले व्यू था सिर्फ, अब एक्सपेंड आ गया क्योंकि दो हो गई। तो फिर हम ये सेकंड ठीक है। नंबर वाली जो अपनी है ना, इसको रिवीजन टाइटल वन, इसको खोलेंगे कोटेशन को, और फिर जो भी चेंजेस करने हैं हम इसमें करेंगे। हाँ, चेंजेस इसमें करेंगे, उसके बाद चेंज करने के बाद फिर वर्ड फाइल डाउनलोड करेंगे। हाँ, अब और फिर वर्ड वैसे ही फाइल को फिर करेंगे। मिल मिल वाले को चेंज करके वो करेंगे ना। प्राइसिंग वगैरह देख करके, हाँ, जो चेंजेस हाँ, करते और करते हैं। फिर उन सब में से वो हटाएंगे। हाँ, हाँ, प्राइस ठीक पर है। स्क्वायर फीट अपना हटाएंगे हम उसमें से, और वो फिर हम उसको करेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ गया। तो सॉफ्टवेयर वैसे बहुत इजी है, बस ये होता है कि डिजाइन्स क्रिएट करने में सारा हाइट वेट देख के, ग्लास कौन सा लेना है, उसको शटर कहाँ पे, मैश कहाँ पर चाहिए, कौन सा ग्लास फिक्स चाहिए, और किस साइज की किस टाइप की विंडो चाहिए, वो डिजाइन वगैरह देख ले अगर हमें पता है तो इजी है। कई बार होता है कुछ डिजाइन थोड़े से टफ हो जाते हैं हमारे लिए भी, कस्टमर को कुछ। अभी एक रिसेंट आया है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम भी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब एक बार सीख जाएंगे तो वो पता है डिजाइन कैसे बनना है। ये वाला मैं इस पे काम कर रही हूँ, 33 सेंट्रल ए ड्राइव। इसमें एक डिजाइन है, मुझे नहीं आ रहा था बनाना, तो जो हमारे विकास जी हैं, वो बैठते हैं वहां पर, विकासपुरी, ऑटो कैड वाले, उनसे थोड़ा सा मैंने हेल्प लिया था। डिजाइन नंबर 6 है ये वाला जो डिजाइन है। तो जो ईवा की ट्रेनिंग जब वो देंगे, जो हम ईवा से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेंगे, तो डिजाइन में थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगा। जैसे ये पूरा सेम नहीं है, ये अलग, इसकी हाइट है, इसकी हाइट अलग है। हम्म। तो ये थोड़ा सा, बाकी यूजुअली मोस्टली डिजाइन सारे इजी होते हैं सेव, अगर पता है हमको हाइट वेट डाल के हमने डाल रखे हैं। और कुछ सीरीज जो भी नहीं भी डली है एकदम, उनको भी डलवाई रही है, मतलब काम चल रहा है हमारा अपग्रेडेशन का। तो ठीक है। वो हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा अच्छा, ये। अब मान लीजिए रिवीजन ये हो गया। आपने हम्म, रिवीजन भी कर दिया, रिवीजन करा करके वर्ड डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग करके पीडीएफ करके हाँ फाइनली मेरा कोटेशन अप्रूव हो गया, फाइनल हो गया। हाँ, ठीक है, अब हम ठीक है। लोग नए नेक्स्ट स्टेज में बढ़ रहे हैं। तो वो कहाँ मेंशन करते हो कि हाँ ये कोटेशन मेरी हो गई, फाइनल है? सर वो भी ना इसी के अकाउंट में, जो हमने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी ना, क्रिएटेड ऑन ये, एक ही मिनट, यहाँ पर हाँ। अपॉर्चुनिटी, इसको खोला हमने, एडिट, गेट अपॉर्चुनिटी, मार्क, ये मार्क एज वन, मार्क एज लॉस्ट, या एडिट, मतलब यहाँ जाके अपडेट स्टेज, वो यहाँ से हम लोग करते हैं। स्टेज पहले इंक्वायरी की स्टेज थी, फिर नेगोशिएशन है क्या, वो सब यहाँ कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको वन कर दिया अगर, फिर उसके हाँ, बाद फिर? बस फिर वन होके इसमें वन में चला जाएगा, इसका तो मतलब कोटेशन का इसका कोई काम नहीं होता है हमारा फिर। अच्छा। इंक्वायरी, कोटेड इन निगोशिएशन, मतलब ये तो स्टेजेस हो गए इंक्वायरी की सारा। अगर वन है तो सीधा इसमें यहाँ पर आएगा ये मार्क एज वन। तो ये जो हमारे ऊपर है ना, एक्टिव वन, लॉस्ट ऑल, इसमें चला जाएगा ये स्टेज वगैरह डाल के, अकाउंट, कॉम्पिटिटर, मतलब ये सब डाल के हम इसको छोड़ कर देते हैं। करते हैं हम लोग ये भी? सर हाँ, दो जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वन में हमारे पास ये, जैसे ये दो है, अमित खुराना रेजिडेंशियल नोएडा, ये वन में हमने डाला है तो उनका अमाउंट है ये, मतलब पता चल जाता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। लॉस्ट अभी हमने एक किया है, ये रहा दीपक का। ठीक है, और ऑल इसमें हमारी सारी दिख ही रही है, और ये सारी हमारी एक्टिव है, जिसमें भी काम एक चल रहा है, जो सेकेंड। रिसेंट है। हाँ जी, बताएं। हाँ जी सर, तो सर ये एक्टिव है, मतलब जितनी रिसेंट है, ये वन, ये लॉस्ट, और ये ऑल, मतलब इसमें सारी ही दिखेंगी। अच्छा। तो ये है इसका। ठीक है। और तो इसमें हमारी सारी कोड्स कोड्स आ जाती है। रिवीजन नंबर यहाँ पे देख ही रहा है, मतलब जो अगर डैशबोर्ड भी देखेंगे, इसकी दो रिवीजन हुई है, अनुराग वास्तु, मतलब ये सारा हमारा पता चल ही जाता है। क्वांटिटी इसमें दिख रहा है, स्क्वायर फीट एरिया कितना है टोटल, एक बेसिक नॉलेज हमें यहाँ से भी मिल ही जाती है। ठीक है, तो और भी कोई चीज है जो ईवा में हम लोग करते हैं, या बस इतना ही है जो ईवा में होता है? नहीं सर, करते इसमें भी और भी बहुत सी चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे कई बार होता है, ये रहा कोई एक प्रोजेक्ट अगर मैं खोलूंगी, एक्सपेंड व्यू, जो मतलब इसके बाद होता क्या है, ईवा से हम लोग वो भी बनाते हैं अपना,
डिजाइन हो गया, प्राइसिंग रिपोर्ट्स। इसमें ना अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट बेसिक डिटेल्स। हम यहाँ से कोई डायमेंशंस की रिपोर्ट निकालनी है, एलिवेशन की, ये सब ऑर्डरिंग के बाद, मतलब जो दूसरे ऑफिस में बैठे हैं ना सब लोग, सर वगैरह, ये सब एक ग्लास की कॉस्टिंग की रिपोर्ट अगर देखनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसमें काफी कुछ चीजें दिख जाती हैं। प्रोफाइल हमारा सिर्फ एल्यूमिनियम कितने का है या कितना लगेगा, ये प्रोफाइल, बीओक्यू रिपोर्ट, एसेसरीज, ये सब भी इसमें हम निकाल सकते हैं। हम्म, ठीक है। बस ये सब है इसमें। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया मेरा। अब दूसरा हाँ, टाइप आपका एक्सेल है, एक बार एक्सेल पर भी दिखा दीजिए कि कैसे कोटेशन बनाते हैं। इस ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, ये ईवा वाला पूरा हो गया अपना। हाँ हाँ सर। ठीक है। एक्सेल वाला आपको, ठीक है। अब सर कुछ कोटेशंस होते हैं, जैसे कुछ क्लैडिंग की हो गया, फसाड हो गया, जो मतलब डिजाइन उसमें नहीं बनते, कस्टमर ने अपना बीओक्यू दिया है, तो हमने अपने लेटर हेड पे एक्सेल में एक ही फॉर्मेट बना रखा है। इसमें जैसे कि ईवा में तो मतलब अलग डला था, इसमें आपको सारी डिटेल्स, कोटेशन, डेट, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप, प्रोजेक्ट, एड्रेस, कोटेशन का नंबर हम डालेंगे, रेफरेंस जिसका भी है, अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उसका डाल देंगे, फिर उसी का फोन नंबर, और सपोर्टिंग स्टाफ में ये मेरा नंबर आ रखा है, सेल्स कोऑर्डिनेटर जो है उनका नंबर डलेगा। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर 1, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी एसीपी शीट क्लैडिंग है, ये हम ईवा में नहीं बना सकते थे, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने दी है हमने इसके अंदर डाल दी। जो उनका एरिया है वो हमने डाल दिया। स्क्वायर फीट रेट, मतलब ये थोड़ा सिंपल होता है, बस वो स्पेसिफिकेशंस डालना है, लिखना है हमको, क्वांटिटी क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसको टोटल करना है, जीएसटी लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड अकोमोडेशन, ग्रैंड टोटल। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी मोस्टली हर प्रोजेक्ट के साथ चेंज होती है, डिटेल में ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में भी 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो इसमें हमने 25-10 कई बार कस्टमर से बात करके भी कि भाई क्या करना है, पेमेंट टर्म्स में कुछ चेंजेस है तो हम वो करते हैं यहाँ पर। जैसे 25% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज टोकन मनी अलॉन्ग विद कंफर्म ऑर्डर, 10% आफ्टर डिलीवरी ऑफ शॉप ड्राइंग, 20% ऑफ आइटम रेस्ट। तो ये कस्टमर ने हमें अपना बीओक्यू दिया था, हमने बस अपने इसमें प्राइसेस डाले हैं जो ये है, हम्म। और इसको कर दिया, और बाकी सारी डिटेल्स अपनी फिल की, और एक इसी में सर वो एक एक्सेल की फाइल मैं आपको दिखाती हूँ जो कई बार हम खुद से बनाते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में है क्योंकि वो बनती उन्हीं के सिस्टम में है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर एजी हमारा लेटर हेड है, ए रेफरेंस एजीवी फैन, कोटेशन नंबर, डेट, ही इतनी सारी लिखी है, मतलब इतनी बारी रिवाइज हुई है। अच्छा, ठीक है। और अभी भी इस पे रिवीजन चल रहा है, आज फिर ये रिवाइज होगी तो हम इसमें डेट डाल देंगे कि 28 मई, 27 मई को ये रिवाइज हुई है, फाइनल आ रही है जो भी है, एजीवी रेफरेंस पुनीत शर्मा, क्लाइंट तो नेम, कॉन्टैक्ट। पहले वाला क्या रिवीजन था वो नहीं दिखेगा ना यहाँ पे, वो क्या था? नहीं, वो नहीं दिखेगा इसमें, वो इसमें हम लिखते, बस हम ये बताते थे कि इस डेट को ये रिवाइज होगा, तो आप उस डेट से उस कोटेशन पे जाके देख सकते हैं कि हाँ क्या चेंजेस हुए थे, हमने नोट कर रखा होगा तो। ठीक है, तो इसके एक एक कॉलम को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो इसका है ये, इसमें फिर है सब्जेक्ट कोटेशन फॉर एल्यूमिनियम ग्लेजिंग वर्क फॉर रेसिडेंस, हमने लिख दिया डियर सर। अब इसमें ये हमारा मोस्टली सेम होता है, प्रोवाइडिंग इन फिक्सिंग एल्यूमिनियम ग्लेज डोर विंडो, ये ऑलमोस्ट सब में सेम होता है जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है। उसके बाद इस वाली एक्सेल में थोड़ा सा इनोवेटिव ये है कि हम ना डिजाइन शेप से बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है फिक्स्ड प्लस केसमेंट फर्स्ट, जो हमारा डिजाइन है जैसे ये। दिखाइए कैसे बनाते हैं। सर मैं दिखाती हूँ आपको एक एक्सेल में खोल के। कॉलम्स है, इंसर्ट, शेप्स। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ले लिया हमने, ठीक है, शीट लूंगी। एक्चुअली जो ये फॉर्मेट है ना एक्सेल का, इस वाले लैपटॉप में कंपैटिबल नहीं है, चलिए हमने इस कॉलम में उसको हम डालेंगे, इंसर्ट शेप करेंगे, शेप्स, ये एक डला, इसको, ये हमारा एक नॉर्मल डोर या विंडो का शेप बन गया, रेक्टेंगल। हम्म फिर उसको फिक्स चाहिए, स्लाइडिंग चाहिए, तो पहले तो हम एक लाइन लेके उनको दो पार्टीशन में चाहिए, तो हम इस लाइन से इसको, ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट शेप्स, उनको एक पोर्शन फिक्स चाहिए, एक स्लाइड चाहिए, तो जो स्लाइड चाहिए वहां पर ये एरो आएगा कि ये स्लाइडर है हमारा। हम्म। ठीक है।
और फिक्स्ड वाले के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस, ये पोर्शन फिक्स्ड है, तो इसमें क्रॉस ये रहा। तो ऐसे करके तो एक एक बनाने में बहुत टाइम रहता है, 20 हाँ, बनाने हैं ये तो यही, छोटे छोटे ये बनाने जो हैं। पहले फॉर्मेट बना हुआ है यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए हम कोशिश करते हैं। ईवा फिर भी बेटर है, इजी है। लेकिन जो कुछ कोटेशंस पहले की बनी है, जैसे अभी ये कोटेशन बनी आ रही है, इसमें आज भी अगर रिवीजन करना है तो ये आधा एक घंटा ले लेगा, क्योंकि सारी शेप्स चेंज करते हैं हम। फिर साइज साइड में उसका हाइट वेट डालेंगे, हम्म। जो उसका डिजाइन है फिक्स प्लस केसमेंट फिक्स स्लाइडिंग वो डालेंगे, विथ, हाइट, लोकेशन, मैश उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, नॉट अवेलेबल, नॉट उसको चाहिए, सीरीज कौन सी दे रहे हैं हम, अपने अल्फा दे रहे हैं, बीटा दे रहे हैं, कापा दे रहे हैं, वो किस में बनेगा वो डालेंगे। फिर ग्लास हम कौन सा दे रहे हैं, कितनी, जैसे 13.52 mm का ग्लास हम उसको दे रहे हैं लैमिनेटेड, ठीक। यूनिट, क्वांटिटी और फिर रेट। हम्म। तो इस तरह से ये जो है पूरा हमारा कोटेशन, मतलब जितने भी डिजाइन शेप्स ये सारे हमने बनाए हैं। उसके बाद लास्ट में वही हमारा टोटलिंग होता है। अब उसी में जैसे एक चीज मैंने आपको बताई थी, प्लीटेड मैश, हमने डिजाइन बना दिया, टोटल 34 हमारा एक है। प्लीटेड मैश का हम एक्स्ट्रा लेते हैं हमेशा, क्यों ऊपर भाग, हाँ, इंस्टॉलेशन एंड हैंडलिंग ये मेंशन करा है। टोटल है, कोई डिस्काउंट अगर दे रहे हैं, जीएसटी, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट, उन्हें कुछ और कोटिंग करा रहे हैं अपनी पसंद का, जो हम नहीं देते हैं, यूजुअली जॉर्जियन बार दे रहे हैं। हम्म। ग्रैंड टोटल और पेमेंट टर्म्स, फॉर्मेट ये है हमारा एक्सेल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये वैसे इजी है, मतलब ज्यादा डिटेल्स नहीं डालनी, लेकिन सर कहते हैं ईवा देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा वो है। और काफी चीजें मतलब उसमें खुद से हो जाती है, एक्सेल बहुत ज्यादा टाइम लेता है और फाइल्स हमारी हैवी हो जाती है ना। मेरा लैपटॉप इसीलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट शीट में ना हम उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है फिर।